सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है हमारी एक्सरसाइज 4.6 चल रही है एंड क्वेश्चन हमारा 10 है। एंड गाइज मेरा नाम है नीरज, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज सबसे पहले हम 10 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि गाइज यहाँ पे हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें से? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले नोट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ये हमारी नोट डाउन भी हो गई है, ओके। ये लीजिए, अब क्या करना है उसके बाद हैज इक्वल रूट, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके पास इक्वल रूट्स है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या होगी? d इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी ये वाली लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, यानी कि गाइस सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो p की वैल्यू आएंगी उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो x के टर्म में आ जाएगी। उसके बाद वहां से हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे p बोला गया, वहां पे हम लोग k की वैल्यू का यूज करके अपनी सॉल्व करते थे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, 2p+1 निकलेगी। b की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमें बहुत ही सिंपल सी दिख रही है, बट वो माइनस के साथ आएगी क्योंकि माइनस का साइन भी चल रहा है साथ में, ओके। अब गाइस c की वैल्यू भी तो बहुत आसान सी है, ठीक है। d इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? b² - 4ac, राइट। d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसको लगाते हैं तो हो जाएगा कितना? 7p+2 का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर और -4 इंटू a कितना हमारे पास? 2p+1, राइट। एंड इंटू c कितना है? 7p-3। अब सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे होल स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बोलते हैं, 7 का बोलेंगे यानी कि a², ठीक है, प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 7 to the 14 और 14 to the 28, राइट। -4 ऐसे कैसे रहेगा? हम लोग पहले ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2p का पहले इसमें करेंगे कंप्लीटली, तो ये क्या हो जाएगा? 14p² - 6p + 7p एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे -3, राइट। अब क्या करना है? अब सिंपल सा काम करना है। ये वाला पार्ट तो ऐसे ऐसे रहेगा, नो चेंज। तो 49p² ऐसे ऐसे प्लस 28p सेम प्लस 4 सेम -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 14 4 जा 56p² एंड गाइस माइनस प्लस हो गया और 4 का इसमें करेंगे तो कितना होगा? 24p, राइट। एंड इसके साथ करेंगे तो 28p एंड प्लस 3 4 जा 12, राइट। अब क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है कितना? 49p² यानी कि गाइस रुक जाएंगे हम लोग बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 49p² है, यहाँ पे 56p² है, यानी कि माइनस का 7p² बचेगा, ओके। यहाँ पे 28p पॉजिटिव है, एक मिनट हमने कहीं गलती कर दी है, ये माइनस इसके साथ माइनस आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस यानी कि गाइस यहाँ पे माइनस होगा। तो आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 24p बचा, बड़ी आसानी से इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर 4 है, इधर 12 है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू में 0 मत भी लो, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे हटाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को रखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को पूरे को हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? नाउ वी नो दैट इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग इक्वल रूट की कंडीशन के बारे में? d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, राइट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो करते हैं, यानी कि माइनस का 7p² और प्लस 2 4p प्लस 1 6 इज इक्वल टू गाइस 0, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? अगर हम पूरी इक्वेशन को प्लस में यानी कि इस वाले माइनस को साइन माइनस के साइन को कॉमन लेंगे और 0 में भेज देंगे तो हमारी इक्वेशन के साइन जो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हुआ 7p² - 24p एंड -16 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब ये हमारी बन गई p के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें p की वैल्यूज निकालनी है, इन शॉर्ट p के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 16 इंटू 7। तो ये आ गई हमारे माइंड वाली कैलकुलेशन, जिसको हमें शो नहीं करना है बट अपने दिमाग में इसको चलाते रहना है और अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो ये हमारी माइंड वाली कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 के फैक्टर होंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स लेके आने हैं जिनका अगर हम माइनस करते हैं तो 24 मिल जाए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 7 हो जाए, ठीक है। ये चीज चाहिए आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो मिलेंगे। 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 के फैक्टर किए तो ये मिला, ठीक है। अब 7 के तो कोई फैक्टर हो नहीं रहे, 7 तो 7 ही बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से नंबर हमें इनमें से मिलेंगे, तो हम लोग ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना। तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे 7 इंटू 7 2 14 14 2 28, ठीक है। एक तो ये बन गया और इसको अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हुआ 28 माइनस 4। तो 28 में से माइनस करेंगे हम कितना 4, तो हमारे पास कितना बचेगा 24 बचेगा, ठीक है। और 28 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 इंटू 7 आ जाएगा, राइट। तो गाइस हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, तो यहाँ पे 7p² एज इट इज माइनस 24, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 28 माइनस 4, राइट। और माइनस यानी कि सॉरी अभी तो p बाकी है ना, p माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये वाली जो कैलकुलेशन थी वो हम अपने दिमाग में करेंगे या रफली इसका काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट करेंगे तो 7p² माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 7p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा p माइनस, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 4 हमें कॉमन मिलेगा तो p माइनस 4। अब जो कॉमन मिलेगा उसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाकी के बचे हुए को एक ब्रैकेट में, यानी कि p माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया और गाइस 7p प्लस 4 एक अलग ब्रैकेट में आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे और यहाँ से हमें p की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो करते हैं, पहले लेते हैं p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गाइस, तो p इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई p की। अब हम बात कर लेते हैं 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 7p इज इक्वल टू माइनस 4 और p इज इक्वल टू गाइस माइनस 4 अपॉन 7 एंड ये आ गई हमारी p की सेकंड वैल्यू। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके हमें p की वैल्यूज तो मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन अब हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस वाली इक्वेशन में जो ये लिखी हुई है इक्वेशन, यहाँ पे p की वैल्यू ये रखेंगे, फिर सेकेंडली हम p की वैल्यू ये रखेंगे और वहां से अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो अब आई होप आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे, तो करते हैं पुट p इज इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन से मतलब गाइस हमारी कौन सी इक्वेशन से है, इस वाली मेन इक्वेशन से, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन या स्टेप समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे इक्वेशन नंबर ए भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में कुछ में कराया हुआ है इक्वेशंस को नाम देकर, तो आप इसे इक्वेशन नंबर ए भी डाल सकते हैं या फिर अबव इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं p की फर्स्ट वैल्यू, तो p की फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ रखते हैं 4 2 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा, 9x² माइनस, यहाँ पे हम रखेंगे p की वैल्यू 4, तो हो गया 28 प्लस 2 30x, राइट। अब यहाँ पे p की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 3, 28 में से 3 गया तो कितना 25 बचेगा आई थिंक, ठीक है। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में गाइस 2a, यही तो होता है। लेकिन यहाँ d इज इक्वल टू कितना है 0 है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल रूट्स की बात कर दी गई है, तो d की वैल्यू हो या ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है खास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, यहाँ पर भी माइनस है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम 30 लिखेंगे इनटू सॉरी अपॉन में कितना लिख सकते हैं 2 इनटू a की जगह हम कितना लिख सकते हैं 9, राइट। तो 2 बन जा 2 और ये कितना जाएगा 15, राइट। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 5/3, ठीक है। तो इसका एक रूट तो ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं p इज इक्वल टू -4/7 पे, ठीक है। तो अब हम अपनी इक्वेशन में क्या लिखेंगे, पुट p इज इक्वल टू -4/7। तो यही से करते हैं। नाउ वी अगेन पुट p इज इक्वल टू -4/7, राइट। तो हमारी इक्वेशन ये है, यही से सीधा चिपका लेंगे अपनी p की वैल्यू को। तो 2 इंटू p की जगह क्या लिख सकते हैं -4/7 और प्लस का 1, ठीक है। और x हमारा चल ही रहा है माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे 7, p की जगह कितना लिख पाएंगे -4/7 और प्लस का 2, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गई x प्लस यहाँ पे लिख पाएंगे 7 इंटू -4/7 और माइनस का 3, ठीक है। और इज इक्वल टू में जो 0 चल रहा है वो आप लोग एडजस्ट कर लेना, यहाँ स्पेस नहीं बचा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे 4 2 से 8, माइनस का 8 अपॉन में 7 और प्लस का 1, यही बनेगा। और यहाँ आया x माइनस, यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट और यहाँ बचा माइनस का 4 प्लस का 2, राइट। प्लस यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट और यहाँ बचा माइनस का 4 माइनस का 3, राइट। ये आ गया, ओके। यहाँ एक्स स्क्वायर चल रहा है, बाय द वे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ओके नाउ करेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो 7 बन जाए 7 और -8 में से 7 गया तो कितना -1/7, राइट। तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये माइनस का 4 है प्लस का 2 है, माइनस के बचेंगे तो प्लस के हो गए 2x। अब गाइस यहाँ पे करेंगे थोड़ा तो माइनस के 7 हो जाएंगे, तो माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 7 का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं पूरे में, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस का कितना x², राइट। और प्लस 7 दूनी 14x माइनस 7 सत्ते 49 इज इक्वल टू 0। हमने एलसीएम ले लिया है, कायदे से तो ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए, बट हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को यहीं से इधर ट्रांसफर कर देंगे 0 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये 0 में चला गया और ये यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि x² -14x और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब सिंपल सा काम कर सकते हैं, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू गाइस -b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 14, बिकॉज b के पास भी माइनस है फॉर्मूला में और b की वैल्यू में भी माइनस है, इसीलिए, ठीक है। और d की वैल्यू से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स की कंडीशन d इज इक्वल टू 0 होती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 2a की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा, बिकॉज a इज इक्वल टू 1, राइट। तो x की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 7। एंड आई होप गाइस ये जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन था 10 वाला, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है, तो आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप ही नोट करना है, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। 11th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन का -5 अगर रूट है तो सिंपल सी बात है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि गाइस जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएगा, कब, जब हम यहाँ पे -5 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है इसकी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है। गाइस यहाँ पे जो हमें ये -5 रूट दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम ये -5 जो रूट है हमारी इस इक्वेशन का, उसे इस इक्वेशन में रखेंगे और इसमें से हमें p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो p हमारा वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या करना है, p की वैल्यू हमें अपनी इक्वेशन नंबर
सेकंड में रखनी है, सिंपल सी बात है, और वहां से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -5 रखेंगे। ठीक है, दिया हुआ है हमें ये चीज। तो अब करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 एंड माइनस का 15, राइट। तो ये 0 हो गया और 2 एज इट एज 25 माइनस 5p एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गया। ठीक है, और माइनस का और ये, ठीक है, इसको हम इधर लेके जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके। तो यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, और इधर गाइस 4 में बन गया 3, राइट। इसको हम इधर ले आते हैं अपॉन में, तो p इज इक्वल टू जो वैल्यू आई कितनी 7 निकल कर आई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं p इज इक्वल टू 7 आ चुका है। तो सिंपल सा काम करेंगे अब हम लोग, ये वाली यहीं पे छोड़ देते हैं वैल्यू। अब हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, तो p x स्क्वायर, नहीं गाइस ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो यहाँ पे p x स्क्वायर प्लस x और प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब सही है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कौन सी, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को यानी कि p की जो वैल्यू निकली उसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो 7 x स्क्वायर प्लस x और प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हो जाएगा ये हमारा कुछ इतना, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49 माइनस 4 इंटू a इंटू c, राइट। तो अब ये हो गया 49 माइनस 28k, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल रूट है हमारे पास, इक्वल रूट यानी कि d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, राइट, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे आगे, यहाँ पे देखिए 49 प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे। तो 49 इज इक्वल टू 28k, राइट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 49 अपॉन 28 और इज इक्वल टू में k। ठीक है, ये 7 से दोनों कट जाएंगे, यानी कि 7 का डिवाइड दोनों में जा सकता है, तो करते हैं। 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, राइट। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7/4। तो आई होप गाइस जो 11 वाला क्वेश्चन था बहुत ही छोटा सा था, यहाँ से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया और अपना यहाँ तक का खत्म भी कर दिया बहुत जल्दी। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2 है वो रूट है, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली has equal roots, find the value of k। यानी कि गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हमें ये 2 है वो इस इक्वेशन में रखना है, और ये अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसे कंप्लीटली सेटिस्फाइड भी करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। एंड देन फिर क्या करना है, यहाँ से हमें जो वेरिएबल है हमारा p, इसकी वैल्यू मिलेगी और उसको हमें उठा के सेकंड वाले इक्वेशन में रखना है और वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व है हमारा 12 वाला। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन है हमारी। तो इसको हम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो बाद में, इसलिए हम सबसे पहले इक्वेशंस को अपना नाम देकर चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, बिकॉज हमारा रूट 2 है तो रखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2p और इज इक्वल टू में 8 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब ये वाला 12 इधर जाएगा यानी कि 2p इज इक्वल टू 8 माइनस 12, राइट। तो 2p इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा, 4, वो भी माइनस का, तो p इज इक्वल टू -4/2, तो p इज इक्वल टू गाइस -2, राइट। अब इसको
यानी कि 4x² माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम p की वैल्यू का यूज कर रहे हैं इसलिए हमने सेकंड वाली इक्वेशन यूज की यहाँ पे। तो 4x² माइनस कितना होगा गाइस, बोलो बोलो बोलो, 2 इंटू पी की जगह -2 रख सकते हैं इंटू -2 और x प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। 4x² माइनस 2 2 4 प्लस का 4x और प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू निकालेंगे तो b² यानी कि 4 4 16 माइनस 4 इंटू a इंटू c, राइट। तो यहाँ से क्या d इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस, यानी कि 16 माइनस 16k, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम कर सकते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन। कहाँ है, हैज इक्वल रूट। ठीक है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, राइट। यूजिंग इक्वेशन कौन सी कर सकते हैं, 3। ठीक है, तो 3 वाली इक्वेशन को इस कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16, तो हम यहाँ से 16 माइनस 16k इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस k बचेगा इज इक्वल टू 0। ये 16 उधर गया यानी कि 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू आएगा इस कितना 1 आया। तो ये आपका जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब आप 12 वाले को, इतने प्यारे वाले क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 13 वाला भी सेम है, 12 की जैसे ही होगा। तो यहाँ पे 1 है वो इसका रूट है, ठीक है। अगर हम इसमें 1 की मतलब x की जगह रूट रखेंगे 1 रखेंगे तो ये इसे कंप्लीटली सेटिस्फाइड करेगा, ये तो बात पता है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 1 रखेंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी और जो a की वैल्यू मिलेगी उसका हम इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे एंड यहाँ से हमें b की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, राइट, 3 और प्लस का a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही बनेगा। तो a इज इक्वल टू गाइस हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा तो -1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, राइट। अब क्या कर सकते हैं, हमारी सेकंड जो क्वाड्रेटिक है वो है a x² प्लस 6x और गाइस माइनस b इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो हम इसको इसमें रख देंगे, यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -1 वैल्यू आई है यानी कि -x² माइनस 6x और माइनस का b इज इक्वल टू 0, यही बन जाएगा ना। माइनस कॉमन लिया तो x² प्लस 6x प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके 0 मिल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नो चेंज, ओके। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b² माइनस 4ac यानी कि फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। b² यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4, a की जगह 1 c की जगह b, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन इक्वल रूट की दिखाई देगी, तो यानी कि d इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट की कंडीशन d इज इक्वल टू 0, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 b इज इक्वल टू 0। तो 4b इज इक्वल टू 36 इस तरीके से हो जाएगा। तो b की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगी और हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि b की वैल्यू जो है वो 9 निकल कर आएगी और बिल्कुल आंसर आ गया है हमारा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है गलत है। तो गाइस आंसर हमारा यही आना है, लेकिन बुक में हमें -9 दे रहा है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल सही है। अगर आप में से किसी का आंसर इसका जो है -9 आता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, अदरवाइज हमारा ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब आप 13 वाले को नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें से, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें से। लेकिन p की वैल्यू को फाइंड करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखनी है कि p की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, और अगर -1 आती है तो हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके कंडीशन क्या है, हैज इक्वल रूट, यानी कि इसकी कंडीशन है इक्वल रूट्स, ठीक है। तो पहले इतना करेंगे, उसके बाद करना क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर p की जो वैल्यू आएगी उसे इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के टर्म में, तो वहां से हम रूट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर
चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से हम a निकालेंगे तो p प्लस 1 निकलेगा a, b निकालेंगे तो -6p प्लस 1 निकलेगा एंड c निकालेंगे तो 3p प्लस 9 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हैं, राइट। तो b स्क्वायर की जगह हम कितना, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने 6 का -6 का स्क्वायर कर दिया और p प्लस 1 का होल स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, -4 इंटू a की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे p प्लस 1 और c की जगह क्या लिख पाएंगे 3p प्लस 9, यही तो लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, इसको हम लोग कॉमन लेके थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 3 4 12 है, यानी कि इसको थोड़ा सही वे में लिख लेते हैं पहले तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, यानी कि 12 हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ p प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ p प्लस 1 है सिंगल, तो हम p प्लस 1 भी ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ 12 को p प्लस 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 3p प्लस 1 बचा, राइट। और यहाँ से हमने 12p कॉमन ले लिया तो कितना बचा, p प्लस 9, राइट, इतना बचा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप साथ के साथ नोट करते चलिए। अब हम लोग देख पाएंगे हमारे यहाँ पे हैज इक्वल रूट्स की कंडीशन है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है गाइस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहां से करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन को 1 का यूज करेंगे तो कितना, ये 12 स्पेस भी तो नहीं है, 12p प्लस 1 और गाइस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो 3p प्लस 1 और माइनस p प्लस 9, ये तो चलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बारी तो 12p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बारी इसके पूरे 0 लेंगे, तो यहाँ से हमें p की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वल 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो 12 तो p 0 में चला जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू -1, बट p की वैल्यू -1 तो आ गई, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को भी यहाँ पे दोबारा से देख लेंगे एक बार। तो यहाँ लिखा है p इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि p की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, बट आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्पेस कम है इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3p प्लस 3 माइनस p और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना। तो 3p में से p गया, सिंपल सी बात है 2p बचा। ओके, और ये है प्लस का 3, ये है माइनस का 9, यानी गाइस माइनस का 6 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो आप ही बताइए मुझे क्या निकलेगी, p यानी कि 2p इज इक्वल टू 6 आएगा और p इज इक्वल टू 6/2, तो p इज इक्वल टू 3 आया, यानी कि p की जो सेकंड वैल्यू आई है 3, वो हमारी वैलिड वैल्यू है और इसी वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे कहां पर, अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने गाइस ये चीज नोट कर ली होगी। अब हम इस चीज को हटाते हैं, तो हम अपनी इक्वेशन को लिखा रहते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, तो यहाँ पे इस चीज को हटाते हैं। ठीक है, पूरी हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मतलब हमारा ये है कि अब हमें इसमें अपनी p की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 एक्स प्लस 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब p की वैल्यू जो वैल्यू है वो कौन सी है, 3, तो 3 को यहाँ पुट कर लेंगे, तो 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस 1 4x प्लस 3 एज इट इज, और गाइस यहाँ पे 3 प्लस 9, सही है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, गाइस इसमें से हम लोग 4
सकते हैं बड़ी आसानी से। तो 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन 4 लेंगे तो कितना 3 बचेगा, और 3 3 9, राइट। ये तो हो गई यहाँ तक की बात, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस 4 को इधर भेज देंगे तो 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, यही बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको क्या बोलते हैं, ऐड करने पर 6 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 9 मिल जाए, ऐसे हमें 2 नंबर चाहिए। तो गाइस बहुत ही सिंपल नंबर है, हमें कहीं ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नंबर हमारे पास है। कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6 और 3 3 9, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x और प्लस का 9 इज इक्वल टू गाइस 0। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, आई थिंक मैंने सही लिखा हो, गलत ना हुआ हो, तो 3 + 3 लिखेंगे ना, तो 3 + 3 6 और 3 3 9, ठीक है ना। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करके खोल देंगे, ओके सही है। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, देखो देखो x कॉमन मिलेगा तो x - 3 बचा, -3 यहाँ से कॉमन मिला तो x - 3 बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो मिल रहा है उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है, यानी कि जो ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको हम अलग लिखेंगे, ऐसे तो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, x - 3 कॉमन है ना, तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट। और ये वाला x सिंगल है और ये वाला 3 सिंगल है, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे x = 3 निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर भी x - 3 है, जो कि हमारा x 3 निकले, x = 3 निकलेगा, और यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, तो x की दोनों वैल्यूज जो होंगी सेम होंगी, यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि x की जो रूट्स निकलने वाले हैं वो 3,3 निकलेंगे, ठीक है। तो आप एक रूट को भी शो कर सकते हैं, दोनों रूट्स को भी शो करते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 14 वाला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने अब बाकी कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आप लोगों ने एक भी स्टेप को मिस नहीं किया होगा गाइस। और अगर आप लोगों से कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग गाइस कमेंट करिए, ताकि आपके जितने भी स्टेप्स में प्रॉब्लम हो रही है वो आपको तुरंत की तुरंत क्लियर करा दिए जाए। एंड अब पहले आप क्वेश्चन नंबर 14 को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 वाले क्वेश्चन की। एंड 15 वाले क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये हमारी 4 इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके नेचर किस तरह के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है x - 2a, ठीक है, और x - 2b, ये भी सही है, इज इक्वल टू a 4ab, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax और गाइस प्लस 4ab, राइट। तो हम देखेंगे LHS RHS दोनों में 4ab है, दोनों में प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से x स्क्वायर तो एज इट इज माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे गाइस b माइनस a हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और 2x हम बाद में लिख सकते हैं, यानी 2x हमने कॉमन ले लिया और हमारा ये इस तरीके से, और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब नेचर पता करना है, तो नेचर पता करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, क्या हमें पता होना चाहिए, d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से अपने नेचर को पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नेचर हमारा किस तरीके से इस इक्वेशन का। तो d इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे पहले हम लोग abc निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू तो 1 आ गया, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का b माइनस a और गाइस सॉरी प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, राइट, और c इज इक्वल टू हमारा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं है। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x और a प्लस b का होल स्क्वायर, इस तरीके से तो चलेंगे, -4 इंटू a इंटू c, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, तो आगे हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या होगा हमारे पास, d इज इक्वल टू हमारे पास यही वाला मैटर बचेगा, ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर आई थिंक, है ना, और ये हो गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये तो माइनस ही हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a और b की
कुछ वैल्यू होती हैं, अगर वो प्लस में होंगी तो ये पूरा आंसर प्लस में आएगा ही आएगा, और अगर माइनस की होती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर है, और माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जो पूरा हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है सोच समझकर, वो ये चीज निकल कर आ रही है कि ये जो हमारी वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। t की जो वैल्यू यहां से निकल कर आएगी वो 0 से बड़ी होगी, और जब 0 से बड़ी होगी तो इस कंडीशन पे हमारा क्या होता है, नेचर जो होता है हमारी इक्वेशन का वो कैसा होता है, रियल रूट, ठीक है। बट d जो है वो बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है अनइक्वल होगा एंड अनइक्वल, अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये हमारा 15 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 15 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम सिंपल सा काम करना है, यहाँ से a b c निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 9a स्क्वायर b स्क्वायर x तो छोड़ो ही, क्योंकि हमें तो a b c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। माइनस सॉरी क्या b निकालेंगे तो माइनस 24a b c और d, ठीक है। और c निकालेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा 16c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें नेचर पता करना है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू b सॉरी d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। ये हो गया 24a b c d, राइट। इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह लिखेंगे तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर, और c की जगह लिखेंगे तो 16c स्क्वायर d स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक गाइस 576 के समथिंग कुछ होता है, अगर हम लोग बिल्कुल सही है तो, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, राइट। माइनस यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका भी ठीक है, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो ये सेम ही चलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, राइट। माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलेगा, 4 4 का 16, 6 हासिल आएगी 1, 4 4 का 16, 17 का 7 1 और 4 1 है 4 5। तो गाइस हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये तो सेम ही हो गया सारा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग 576 यहाँ पे लिखा हुआ है, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और d इक्वल टू क्या निकलेगा, d इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या होगा, d इक्वल टू आएगा 0, और d इक्वल टू 0 आ जाता है तब क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर किस तरह की होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन की मतलब रूट्स के नेचर। तो अब आप इसे सेकंड वाले को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। ये गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 का थर्ड वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसमें से a ढूंढेंगे, a हमें मिल जाएगा जो कि हमें बहुत ही आसानी से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम b देखेंगे तो b भी हमें बहुत आसानी से मिल गया है, एंड गाइस c देखेंगे तो c तो हमारे पास सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, d इक्वल टू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसकी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये 4 और a प्लस b का होल स्क्वायर साथ ही बोल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, यही होगा ना। माइनस 4 ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, एंड गाइस c की वैल्यू हमारे पास है 2 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से माइनस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, राइट। हम इस तरीके से चल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, नेक्स्ट हम कर सकते हैं यहां से
यानी कि ये a स्क्वायर पॉजिटिव है वो 4 है और ये 8 है, यानी कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर और प्लस का 8ab बचेगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट। क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये, यानी कि इसको 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab, ये तो बचेगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे माइनस तो बाहर चली रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू 2b, राइट। ये चीज हम इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे देखने वाली और समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बना, माइनस का 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बना। अब गाइस यहाँ पे हमें जो बात समझ में आ रही है वो क्या समझ में आ रही है, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है वही हमारे पूरे इस आंसर को दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ये आंसर हमारा डी से बड़ा है या डी से मतलब b इज इक्वल टू 0 की कंडीशन से ऊपर है या नीचे है। अगर हम गौर से देखें तो ये कंडीशन यहाँ पे ये शो हो रही है, बिकॉज d की जो वैल्यू है वो माइनस में जा रही है, माइनस में जा रही है। तो इस कंडीशन पे ये हमारी कंफर्म होता है हमें कि यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे हो गई है, नो रियल रूट, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। मेरे पास एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आया, मतलब इसी में है, तो बच्चे ने पूछा है कि ये जो चीज है माइनस, अभी तक हम इसको स्क्वायर करते आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये वाला माइनस जो है हमारा इस ब्रैकेट से बाहर है, स्क्वायर कितने पर लगा हुआ है, स्क्वायर केवल यहां से लेकर यहां तक का लगा हुआ है, ये टोटल स्क्वायर नहीं है। ये जो माइनस है वो स्क्वायर से बाहर है। अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, तब ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी कि तब ये जो स्क्वायर है वो इस माइनस पर भी होगा, तब ये जो पूरी नंबर होगी ना वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस लाइन में और इस लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जो स्क्वायर है वो केवल 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, लेकिन ये जो नीचे वाला स्क्वायर है वो माइनस पर भी स्क्वायर है, यानी कि 2a माइनस 2b का तो है ही है, लेकिन उसके साथ माइनस पर भी लगा हुआ है। इसी वजह से अगर इस तरह की कंडीशन बनती हमारी तो यहाँ पे हमें रियल रूट मिल जाते, लेकिन हमारी ये कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है, ये, तो यहाँ से हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हमारी जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, जिसकी वजह से हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्क्वायर माइनस पर नहीं है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर माइनस पर स्क्वायर होगा तो वो किस तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर केवल इतने इतने पर है। ठीक है, माइनस आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, जो भी डाउट था वो क्लियर भी हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट की, यानी कि 15 का लास्ट पार्ट में हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें भी सिंपलीफाई करना है जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। चलो करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एबीसी निकालते हैं। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बी प्लस सी, राइट, और उसके बाद बी निकालेंगे तो बी निकलेगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, राइट, और c निकालेंगे तो a निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम d निकालेंगे तो निकलेगा कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो निकलेगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे देखना, अभी मैंने जो अभी लास्ट में आपको जो समझाया है वो चीज यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल रही है। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये पूरी है, माइनस के साथ है, तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे जो स्क्वायर लगेगा वो होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे माइनस के साथ का स्क्वायर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो माइनस के साथ है, इसलिए हम पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, -4 इंटू a की जगह हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी
और इंटू ए, राइट। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, इसे हटा दो। फिर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा माइनस, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है 4a और b प्लस सी, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो खुल जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिखने में जितना बड़ा है सॉल्व करने में उतना ही इंटरेस्टिंग है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इधर माइनस के साथ 4a का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस 4ab और माइनस का 4ac, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो बचा उसे लिख लेते पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सेम रखना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे 2ab और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 4ab है, यानी कि माइनस का 2ab बचेगा, ठीक है, माइनस का 2ab, राइट। अब इसको देखेंगे तो bc वाला टर्म है नहीं है तो इसको एज इट एज लिख देते हैं bc, राइट, प्लस यहाँ पे देखेंगे 2ac, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4ac है तो ये माइनस का बचेगा, तो माइनस का 2ac, राइट। अब ये किसका फॉर्मूला बना, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो गाइस हमें समझ में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स तो स्क्वायर में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का है, फिर ये प्लस का है, फिर ये माइनस का है। तो अब एक गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, समझने वाली बात ये है, हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2ab प्लस 2bc और गाइस माइनस का 2ac, राइट। अगर कैमरे में आपको ये वाली लाइन नहीं दिख रही हो नीचे वाली तो मैंने ऊपर नोट डाउन कर दी है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को तो हमें यहीं पे रखना है, इन तीनों चीजों के पास तो स्क्वायर है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इसमें से a माइनस है या फिर b माइनस है, इसमें से a माइनस है या फिर c माइनस है। हम क्या देख पाएंगे कि हमारा ना यहाँ पे a दोनों में कॉमन है तो हम a को ही माइनस ले लेते हैं, ठीक है, जो चीज हमें कॉमन मिल रही है तो सिंपल सी बात है कि उसी को माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, लेकिन इधर देखेंगे तो b c यहाँ प्लस का है, इसका मतलब ये है कि b और c में से एक भी माइनस का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे b और c दोनों ही प्लस के हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे इसमें भी a है और इसमें भी a है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा होल मतलब तीनों का होल स्क्वायर है उसमें जो a है वो माइनस का होगा। तो हम इसको पूरे को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यों आएगा, माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो गाइस अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस है उसका भी स्क्वायर किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारी d इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज यहाँ पे जो भी d की वैल्यू आएगी यानी कि abc की जो भी वैल्यूज होंगी उनका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग d हमारी वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रियल रूट, ठीक है, रियल रूट्स एंड अनइक्वल, क्योंकि d की वैल्यू बड़ी है तो सिंपल सी बात है अनइक्वल होंगे या डिस्टेंट होंगे, अनइक्वल, राइट। तो ये हो गया आपका 15 का लास्ट पार्ट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो। एंड गाइस 15 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारे किए हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन को किया होगा और समझा भी होगा। एंड गाइस जिसने भी इन क्वेश्चन को नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज इससे पहले की वीडियोस को देखें, वहां पर आपको इस टाइप के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे, ठीक है। तो आप 15 वाले को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन होती है। हम इस कंडीशन का अपना यूज करेंगे और आंसर को लेके आएंगे, ठीक है।
फर्स्ट वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है, तो यहाँ से a निकालेंगे तो a निकलेगा 1, b निकालेंगे तो माइनस का k और c निकालेंगे तो 9, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, k की स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 36 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब हम यूज करेंगे क्या, रियल रूट की कंडीशन, ठीक है। तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, यानी कि आर आर कंडीशन, राइट। आर आर कंडीशन हमारी क्या है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, राइट। तो यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, k स्क्वायर इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब गाइस यहां से सबसे पहले k स्क्वायर 36 लिख सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस का है तो इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, k अंडर रूट 36 इतना, तो k ग्रेटर देन प्लस माइनस 6, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया वैसे तो कंप्लीट, लेकिन आप बुक से मिलाना चाहते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें प्लस माइनस, यहाँ पे जो 6 है उसको अलग अलग करना है साइन के साथ। किस तरीके से, प्लस का 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन 6, यही होगा ना, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे d की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6, यानी कि कितनी है, 0 से बड़ी है, तो सिंपल सी बात है ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे k इज लेस देन इक्वल टू 6, वो भी माइनस का। अब ये वाली कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है जो d इज लेस देन 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो कितनी है, -6 है, और -6 है तो यानी कि 0 से छोटी है। आप लोग यहाँ से देखिए ना, अगर यहाँ पे हम लोग इस लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, इधर हम चले तो 1 माइनस का, इधर चले तो माइनस का 2, इधर चले तो माइनस का 3, यानी कि 0 से छोटा ही तो है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं k की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो पॉजिटिव तो हम इधर ही चलेंगे, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी। और अगर हम नेगेटिव वे पे चलेंगे, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमारे पास 6 है, ठीक है। तो नेगेटिव वे में चलेंगे तो सिंपल सी बात है k लेस देन इक्वल टू -6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये थे हमारे आंसर्स, ठीक है, 16 के फर्स्ट के। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, 16 के सेकंड की। तो 16 का सेकंड हमारे पास है ये 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a b से निकालेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू s2। तो d यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लगा ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग को नहीं हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टू द 8, 8 टू द 16, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 16, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कंडीशन में नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए हम डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और मे बी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी रियल रूट की कंडीशन है इसको लगाते हैं, यानी कि आर आर कंडीशन को लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गई यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू रख देते हैं k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू चल जाएगा इस, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट में आया 16, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे जैसा हमने ये लिखा हुआ है, यानी कि k ग्रेटर देन 4 है, वो तो हमें पता है, क्यों तो क्यों बड़ा है वो भी हम लोग जानते हैं। d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो गया, पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। तो ये आ गया। अब
d इज लेस देन 0, यानी कि d की वैल्यू कितनी है, ये -4 है, तो k इज लेस देन इज इक्वल टू -4। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं है। हमें बस इतना बताना है कि जो हमारी d की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि वो 0 से बड़ी होगी, तो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव वे में जा रही है तो सिंपल सी बात है कि वो 0 से छोटी होगी, यानी कि 0 से छोटी होगी, तो छोटी होगी तो सिंपल सी बात है कि उसकी तरफ हमारा ये मुंह खुल जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेकंड वाला भी कंप्लीट समझ में आ गया हो। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3, k एंड c इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो 3 3 जा 9, k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, ये तो आएगा। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, d यानी कि आर कंडीशन, रियल रूट कंडीशन हमारी क्या चल रही है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से 9k स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ओके, ये 9 अपॉन में चला जाएगा विदाउट एनी डाउट, तो हो गया k स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अपॉन 9। ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा यानी कि k इसका हो गया इतना। ठीक है, अब k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4/3, राइट, यही आएगा। अब इसको हमें लिखना भी है, सेट करना है, तो पहले पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेते हैं यानी कि ग्रेटर देन 4/3, अब नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे यानी कि लेस देन इज इक्वल टू 4/3 और वो भी माइनस का। तो ये थे आपके दोनों के दोनों आंसर्स, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, फोर्थ वाला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है -4, राइट। तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 टू 8 और 8 4 जा, बट कुछ गलत कर रहे हैं गाइस हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है, आर कंडीशन, आर कंडीशन है हमारी d इज, ठीक है, तो यहाँ से k स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा काम कर सकते हैं हम लोग, ये चीज को इधर लेके जाएंगे, कर सकते हैं ना। तो हम लोगों ने कर दिया ये चीज इस तरीके से और ये माइनस का 32। अब गाइस देखने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये साइन सही लगा है क्या, अब बताइए सही लगा है। अगर आप इसको देखें d की वैल्यू कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि ये जो साइन है वो गलत लगा है, प्रॉपर गलत लगा है, टोटली गलत लगा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, राइट। अब हुआ सही। अब हम और इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको ये जो स्क्वायर है इसको रूट लगा दीजिए, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया -32। ठीक है, अब सिंपल सी बात, हमें फिर से हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलने वाला, बिकॉज क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब मिल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ नंबर तो है ना, नंबर तो है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस, आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो और कोई डिजिट हो तो उस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई करके लिख सकते हैं और वो डिजिट लिख सकते हैं अपना, इस तरीके से लिख सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिजिट ले लीजिए, 12 ले लीजिए, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख पाएंगे इसे, तो ये बिलोंग करेगा हमारे किसमें, रियल नंबर में। तो सिंपल सी बात है, हमें कोई खिचड़ी नहीं पकानी है, यानी कि इस माइनस का हम आई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये जो k है उसकी जो वैल्यू है वो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको अपने तरीके को देखते हैं, इस मेथड को देखते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं 9th में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो आप फिर से सीख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये रियल नंबर में हुआ, तो सिंपल सी बात है ये भी हमारा रियल नंबर में होगा, तो k जो है वो रियल नंबर,
नंबर, यानी कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि k की जो भी वैल्यू होगी वो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। ये जो e बना हुआ है गाइस हमारा, ये बिलोंग का निशान होता है, ठीक है। तो बिलोंग का सिंबल है, यानी कि k बिलोंग्स टू r रियल नंबर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये रियल नंबर में कनेक्ट है, ये बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ये आई है जो कि रियल नंबर में बिलोंग करती है तो ये भी बिलोंग कर ही रहा होगा। तो हमारी जो k की वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फोर्थ वाले का। एंड 16 के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप गाइस आप लोग को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा। एंड कोई भी कंफ्यूजन आता है गाइस तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले अगर आप वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख सकते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन कराने की, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। एंड गाइस मोस्टली आप लोग मैथ का रिवीजन करते रहिए, मैथ का रिवीजन करना बेहद जरूरी है, बिल्कुल भी भूलना मत। मैथ का रिवीजन रोज करना है, डेली करना है, लगातार करना है, तब तक करना है जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए। और उसके बाद छोटा सा काम और करना है, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है, वीडियोस क्वेश्चन समझ आते हैं, तो प्लीज गाइज आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड आप लोग जहां तक वीडियोस की लिंक को शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए, ठीक है। और आज इतना काफी है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।